नमस्कार साथियों, परिणाम एकेडमी के YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अनिल कुमार आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ डी ट्रिपल एस बी के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। जैसा कि आप सबने देखा होगा, हर्ष सर ने डी ट्रिपल एस बी मतलब DSSB के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की है। कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं या आ गई हैं, ठीक है, कहाँ से कितने पोस्ट हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपने देख लिया होगा। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं वो है डी ट्रिपल एस बी एग्जाम पैटर्न में किस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हम ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक जो यहाँ दिया गया है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न हर सर ने भी बताया है कि कितने क्वेश्चन किस जगह से आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं। लेकिन जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले किस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं पीवाईक्यू के आधार पर। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहां लिखा हुआ है सेक्शन और यहां लिखा है क्वेश्चन नंबर और यहां लिखा है क्वेश्चन सॉरी मार्क्स कितने नंबर मिलने वाले हैं या कितने नंबर आते हैं। ठीक है, अगर हम पहले बात करें तो जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 नंबर के भी होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 20 नंबर के होते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसे हम एक शब्द में कह सकते हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और 20 नंबर के ही आने वाले हैं। ठीक है, अगर हम देखें अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल, जिसे अंकगणित कहते हैं। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में क्या है, कंप्रीहेंशन और हिंदी लैंग्वेज। अगर ये 5 सब्जेक्ट को अगर हम देखें, ठीक है, सॉरी इंग्लिश को भी हम ले लेते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में कंप्रीहेंशन भी पूछा जाएगा। ठीक है, और ये जो नंबर है सभी के कितने हैं, 20-20 क्वेश्चन हैं और 20-20 नंबर के हैं। ठीक, इतनी बातें आपको पता चल गई होंगी। क्लियर दिख रहा है जी? ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसको एक शब्द में कहें तो जिसे हम CDP के नाम से जानते हैं, साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसमें हमको दिया गया है टीचिंग मेथोलॉजी। ठीक है, टीचिंग मेथड क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। ठीक है, आप सीटेट टेट ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम एक शब्द में CDP के नाम से जान सकते हैं, साइकोलॉजी। वो सबसे ज्यादा 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के पूछे जाएंगे। आप इसको इतना तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, कि सबसे ज्यादा नंबर आप इसी में गेन कर पाए। अगर आप CDP अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अगर इसमें और कहीं इसमें या फिर कहीं भी अदर सब्जेक्ट में थोड़ा सा इधर उधर होता है तो ये आपको क्या कर लेगा, कवर अप कर लेगा। ठीक है, तो ये जो 100 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हमारा क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, टाइम 2 घंटा, नेगेटिव क्या है, 1/4 है। ठीक है, इतनी बातें हर्ष सर ने भी बताया होगा। लेकिन जो हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से वो है किस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। मोटा मोटा हमने भी इसको देख लिया है, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, हम बात करें आगे, अगर टॉपिक वाइज देख लेते हैं किस जगह से कितना वेटेज है, किसके पीवाईक्यू के आधार पर ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस पर। कितने नंबर के आएंगे, 20 नंबर के आएंगे, जो हमने पहले ही बात कर लिया है इस बारे में। ठीक है, अगर हम देखें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इतिहास, राजनीति और संविधान, यहां से 2 से 4 प्रश्न या 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां देख पा रहे होंगे आप, 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें ज्योग्राफी के सेक्शन में, ज्योग्राफी में हमको ज्योग्राफी प्लस EVS ये दोनों सेगमेंट मिला के आते हैं 3 से 4 प्रश्न। कहां से, 3 से 4 प्रश्न यहां से आपसे पूछा जाएगा। फिर अगर हम बात करें करंट अफेयर, करंट अफेयर में 2 चीजें आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मतलब नेशनल और इंटरनेशनल, दोनों मिलाकर यहां से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, फिर अगर हम बात करें साइंस के भाग में, साइंस के भाग में अगर हम देखें तो हमसे यहां से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक, फिर विविध मिसलिनियस जिसे कहते हैं, यहां से आपसे पूछा जाएगा बुक के बारे में। ठीक है, अवार्ड के बारे में पूछा जाएगा, स्पोर्ट, कल्चर, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी।
यहां से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो भी आपसे 3 से 4 प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर आपको क्या दिख पा रहा है? जी ठीक है, ठीक। फिर अगर हम बात करें, ये तो हमारा हो गया जीए के बारे में, ठीक है, जिसे हम जनरल अवेयरनेस के नाम से जानते हैं। जो 20 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 20 प्रश्न कहां से कितने प्रश्न बनने की संभावना है, या फिर पीवाईक्यू के आधार पर कहां कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप सोचे कि यहां से 2 या 4 प्रश्न आते हैं, इसको हम इतना बड़ा क्यों ही पढ़ें, तो ये आपका बहुत बड़ी भूल होगी, आपकी बहुत बड़ी चूक होगी। अगर आप हर सेगमेंट में देखेंगे 3 से 4 प्रश्न या 4 से 5 प्रश्न बनते हैं, तो आप हर सेक्शन को इतना तैयार करके चलना है कि कम से कम यहां से 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं तो कम से कम 3 तो सॉल्व ही कर लें, ठीक है। चलिए फिर अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग के भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो कहां से कितने प्रश्न पूछा जाएगा? एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, जिसे समानता और वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है, वो आपसे पूछा जाएगा। 4 से 5 प्रश्न पूछा जाएगा हर सेगमेंट से। 4 से 5, 3 से 4, 5 से 6, बस इसी के आसपास पूछा जाएगा आपको। तो आप किसी भी सेगमेंट को छोड़ नहीं सकते हैं कि इस सेगमेंट में इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। आप अगर इसको अभी पूरा आप देखेंगे तो 4 से 5, 2 से 3 ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उस किसी भी सेगमेंट को छोड़ नहीं सकते हैं। फिर अगर हम बात करें सीरीज, अल्फाबेट, फिगर मतलब श्रृंखला, वर्णमाला और आकृति के, यहां से भी 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। फिर कोडिंग डिकोडिंग जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करें तो 2 से या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक। फिर इसके बाद ब्लड रिलेशन और दिशा, डायरेक्शन जिसके कहते हैं, ठीक है, वहां से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर पजल, वेन डायग्राम, नॉन वर्बल, ठीक है, यहां से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका वेटेज थोड़ा सा कंपेयर इस सेगमेंट से क्या है, ज्यादा है, तो इसको हमको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हालांकि हमको किसी भी सेगमेंट को इग्नोर नहीं करना है, सारे सेगमेंट को हमको तैयार करके चलना है, क्योंकि ये जॉब जो है बहुत ही अच्छी जॉब होती है। जैसे जो बिहार में है या फिर जो यूपी में है, वो सब सोचते हैं कि हम दिल्ली में जॉब पा जाएं, या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम दिल्ली में जॉब पा जाएं, दिल्ली में जो टीचिंग की है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत ही, देखिए, एक तो होता है यहाँ वैकेंसी जो भी होती है बहुत ही सुपीरियर होती है, साथ ही साथ इसका कंपेयर अगर करें हम दूसरे स्टेट से, तो जो सैलरी वगैरह होती है वो भी ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए फिर अगर हम बात करते हैं वेन आर एक पजल जिसे कहते हैं, ठीक है, वेन आर एक पजल नॉन वर्बल, यहां से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। फिर आते हैं हम अंक गणित, अर्थमेटिक पर आते हैं। अंक गणित के बारे में बात करें अगर हम, अंक गणित जिसे हम अर्थमेटिक के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। फिर यहां जो बहुत महत्वपूर्ण है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये 3 एक ही सेगमेंट के पार्ट होते हैं। अगर आप परसेंटेज पढ़ते हैं तो प्रॉफिट लॉस उसके बाद पढ़ेंगे, फिर डिस्काउंट पढ़ेंगे। ये क्या होता है, अर्थमेटिक में जब परसेंटेज कोई पढ़ाता है तो सबसे पहले क्या, इन तीनों सेगमेंट में ऐसा नहीं पहले प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट पढ़ा दिया गया है, पहले कोशिश किया जाता है कि परसेंटेज समझ में आ जाए आपको, फिर परसेंटेज अगर आधी चीजें आपको समझ में आ जाती है तो प्रॉफिट लॉस उसी में, फिर डिस्काउंट उसी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस सेगमेंट से आप देख पा रहे होंगे कि 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज, अनुपात, समानुपात और औसत, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको बहुत अच्छी भली भांति तरीके से आता होता है। एवरेज और अनुपात और समानुपात बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं कंपेयर अगर हम इससे करें तो, ठीक है। फिर वर्क टाइम, डिस्टेंस, यहां से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब समय, कार्य, समय और दूरी, यहां से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। फिर सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, एसआई और डीआई में सिंपल कंपाउंड, ठीक है, यहां से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। टोटल यहां से अगर देखें आप तो 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 हर सेगमेंट से पूछा जा रहा है। तो
तो आप इस चीज को माइंड में मत लाइएगा कि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हम रेशियो प्रोपोर्शन इतना बड़ा टॉपिक क्यों पढ़े या फिर परसेंटेज का इतना बड़ा टॉपिक क्यों पढ़े। अगर आप इस सेगमेंट हर सेगमेंट में ऐसे देखेंगे तो 2 से 3 ही प्रश्न मैथ के टॉपिक में पूछा जा रहा है, तो आप किसी भी पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर 2 से 3 प्रश्न यहाँ छोड़ देंगे या 2 से 3 प्रश्न यहाँ छोड़ देंगे तो यहाँ हमारा जो लड़ाई होती है वो एक एक नंबर की होती है। अगर आपका एक नंबर किसी से कम है तो हो सकता है आप उस लिस्ट में क्या हो जाए, बाहर हो जाए। तो आपका एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आता है हमारा मेंसुरेशन, जिसे ज्यामिति के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक टॉपिक और बचा है जिसे हम क्या कहते हैं, डेटा संख्या तालिका ग्राफ कहते हैं। यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ के हर सेगमेंट से जितने भी टॉपिक दिए हैं इसमें हर सेगमेंट से 2 से 3 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि 4 से 5 प्रश्न पूछा जा रहा हो। तो थोड़ा थोड़ा जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसको सारा हमको क्या करके चलना है, तैयार करते हुए चलना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें हिंदी लैंग्वेज की, हिंदी लैंग्वेज में आप देखते हैं 20 नंबर यहां से भी पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर देखिए, अगर हमको नंबर इंक्रीज करना है तो हमको हिंदी बहुत ही अच्छे से तैयार करके चलना है, ठीक है। एक हमारा हिंदी का पोर्शन हो गया, एक हमारा साइकोलॉजी का पोर्शन हो गया। ये दोनों पोर्शन हमको इतना अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि देखिए क्या होगा, हिंदी और साइकोलॉजी ये लगभग लगभग सभी लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे। मैक्सिमम कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम लोग सही करेंगे। तो आप अगर जो सही करके आ रहा है, जो कैंडिडेट सही करके आ रहा है, अगर आप गलत करके आएंगे तो कैंडिडेट तो हमारा क्या होगा, आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो जो प्रश्न आपसे बनने वाला है आप उसको जरूर बना के आइए। हो सकता है आप मैथ में कुछ चीजें छोड़ जाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे समझ में नहीं आती, जो हम उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कितना भी पढ़ लें उस टाइम के अकॉर्डिंग हम विद इन टाइम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, घर में हम सॉल्व करते हैं तो अलग होता है। आती हुई चीज हम क्या करके आते हैं, गलत करके आते हैं। हो सकता है अगर ऑफलाइन पेपर में देखते होंगे, जो सर्कल करना होता है हमको सही ये वाला करना है और जल्दबाजी में हम ये कर देते हैं। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। तो जो हिंदी है, हिंदी के देखिए सेगमेंट में क्या क्या, सॉरी इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश के सेगमेंट में ग्रामर में आपसे टेंस पूछा जाएगा, आर्टिकल पूछा जाएगा, प्रीपोजिशन पूछा जाएगा, वॉइस पूछा जाएगा और नरेशन पूछा जाएगा। ये जो टॉपिक है यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए टेंस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आर्टिकल क्या है ये भी सब 9th-10th में पढ़ते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा लेवल हमारा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आप अगर इस चीज को 1-2 बार पढ़ लेंगे तो हो पाएगा। अगर आप इस चीज को इग्नोर करेंगे तो ये इंग्लिश हमको पहले से आती है। देखिए जो डीएसएसबी का एग्जाम होता है बहुत स्टैंडर्ड लेवल का होता है, ये नहीं कि आपको बस ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, बहुत ही लेवल जो होता है इसका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो अब यहां से हम देख लेंगे एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स और इडियम। यहां से 4 प्रश्न या 5 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आता है एरर स्पॉटिंग, ठीक है। एरर स्पॉटिंग का मतलब क्या होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब कि हमको दे दिया जाएगा और उसमें हमको खोजना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस या फिर कौन सी वर्ड हमारा यहाँ गलत है। वर्ड नहीं आते हैं, सेंटेंस ही आते हैं। कुछ यहाँ एक सेंटेंस, यहाँ एक सेंटेंस और यहाँ एक सेंटेंस और यहाँ एक सेंटेंस, हमको बताया जाएगा कि कौन से सेगमेंट में गलत है या गलतियां हैं, तो आप उस चीज को बताना पड़ेगा। कंप्रिहेंशन आएगा, यहां से आप देख पाएंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है। तो ये चीजें गलत नहीं होना चाहिए आपसे, क्योंकि यहाँ हमको रीडिंग करना है और उसमें से हमको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो यहां से हमको गलतियां नहीं देखने को होनी चाहिए। फिर आता है हमारा टीचिंग मेथोलॉजी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जो 100 नंबर के ये आने वाला है सीडीपी, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो टॉपिक दिया गया है आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कुछ चीजें आपने बहुत पहले से पढ़ रखी होगी, बस उसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप टेट सीटेट देते होंगे, दिए होंगे, कुछ लोग देने वाले होंगे, तो जो भी हैं, चाहे देने वाले हों चाहे आप दे चुके हों, जो दे चुके हैं वो इस चीज से भली भांति जानते होंगे, ठीक है।
अधिगम क्या होता है, ठीक है, बाल विकास के कितने अवधारणाएं होती हैं, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। तो हम अगर बात करें बाल विकास और शिक्षाशास्त्र, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन। 20 से 25 क्वेश्चन जहां से आप पूछा जाए, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ठीक है, तो यहां से 20 से 25 क्वेश्चन है, तो अगर हमारा यहां से 22 से अगर 23 क्वेश्चन आप बना पाते हैं, हालांकि मैक्सिमम कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कम तो हमारा नहीं होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, भला होगा। वरना आप थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, उस जहां आप पहुंचना चाहते हैं थोड़ा सा आपको दूरी हो जाएंगे। चलिए, आप पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग से बहुत ही पूर्ण रूप से जानते होंगे इनको, ठीक है। अधिगम के सिद्धांत में हमारे पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, हालांकि पियाजे के साथ साथ और भी बहुत सारे हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जो पढ़े होंगे आप, यहां से जो 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत बार पढ़े होंगे, चाहे आप सीटेट दिए होंगे चाहे टेट दिए होंगे, ये आता ही है, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। टीचिंग का चाहे जो भी आप आरआरबी को छोड़ दें, हालांकि आरआरबी में भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, तो यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, यहां से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। शैक्षिक मनोग्राह, प्रेरणा क्या होती है, बुद्धि क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होती है, पर्सनालिटी, ठीक है। तो यहां से भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, यहां से भी 10 से 12 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसको भी आप पढ़े होंगे। देखिए साइकोलॉजी में क्या है, मैक्सिमम चीजें आपने पढ़ रखी है, ठीक है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं इस चीज को, ऐसा नहीं कि आपके सामने नई चीजें आ गई हैं या फिर नया आने वाला है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, डीप पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। समावेशी शिक्षा, आप ये भी जानते होंगे, 10 से 12 प्रश्न यहां से भी पूछा जाएगा। शिक्षण पद्धति, शिक्षण के तरीके क्या होते हैं, पाठ्य योजना क्या होता है, कक्षा प्रबंध क्या होते हैं। जो लोग रेगुलर क्लास किए होंगे, चाहे बीएड में चाहे डीएलएड में, इस चीज को आप पाठ्य योजना आप बनाए होंगे, पाठ्य योजना बना के आप क्या किए होंगे, कैरिकुलम में आया होगा ये, ठीक है। यहां से इस चीज को आप देख पाएंगे, शिक्षण के तरीके क्या होते हैं, कक्षा के प्रबंधन क्या होने चाहिए, ठीक है। आप पढ़ाने बैठ गए हैं, पढ़ाने आ गए हैं, कक्षा के प्रबंध के बारे में ही नहीं जानते हैं, तो ये सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यहां से 20 से प्रश्न 25, 20 से 25 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं और 20 से 25 प्रश्न यहां पूछे जाते हैं, मतलब 40 से 50 क्वेश्चन आप दो सेगमेंट से ला सकते हैं, 40 से 50 क्वेश्चन दो सेगमेंट से ला सकते हैं, एक हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से और एक जो हमारा है शिक्षण पद्धति से। इस दोनों टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मेरे कहने से बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगर ये 40 से 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो यहां से मैक्सिमम आपको लाना ही होगा, ठीक है। फिर आते हैं हमारा असेसमेंट एंड एवल्यूशन, मतलब कि जिसे हम मूल्यांकन और आकलन कहते हैं, जो सीसी, ठीक है। मूल्यांकन के ब्लूम टेक्सोनॉमी आप जानते होंगे, ठीक है, टेट सीटेट में पढ़े ही होंगे, ब्लूम टेक्सोनॉमी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, एक प्रश्न जरूर आता है ब्लूम टेक्सोनॉमी से, ठीक है। यहाँ से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ हमको जो भी एनईपी है, आरईटी एक्ट है, ठीक है, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। जैसे यहाँ दिया गया है आरईटी एक्ट, एनईपी, ये यहाँ से पूछा जाएगा, 8 से 10 पूछे जाएंगे, ठीक है। और फिर लास्ट हमारा आता है विद्यालय और समाज, जिसे आरटीई अधिनियम कहा जाता है। ये सारी चीजें हमको पढ़ना है आज से 8 से 10 प्रश्न के लिए। अगर इतनी चीजें आप मैक्सिमम कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार की संशय है, किसी प्रकार का डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक अगले टॉपिक पर, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।